हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अगर आप समझना चाहते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और क्यों बिहेव करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन टुडेज इंटरेस्टिंग टॉपिक। इमेजिन दिस, आप एक क्राउडेड प्लेस में खड़े हो, शायद कॉलेज फेस्ट, पार्टी या किसी फंक्शन में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर अराउंड यू। सब लोग बात कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, बट सडनली योर आइज स्टॉप एट वन पर्सन। आउट ऑफ सो मैनी पीपल, वाई डिड योर माइंड चूज दैट वन पर्सन? हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करने लगता है। आप बार बार उस पर्सन के बारे में सोचने लगते हो। उनका मैसेज आते ही मूड सडनली बेटर हो जाता है। वी कॉल दिस फीलिंग ऑफ लव। बट हियर इज द रियल क्वेश्चन, क्या लव सिर्फ एक मैजिकल फीलिंग है या फिर एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है? Psychologists believe that love is not random. It is influenced by brain chemistry, emotion, and unconscious mind. With that, we start the topic Psychology of Love with the very first chapter, Brain Chemistry. Famous psychologist Sigmund Freud believed that our unconscious mind secretly influences whom we fall in love with. जब आप किसी के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो, उस मोमेंट पर आपके ब्रेन में कुछ पावरफुल केमिकल रिलीज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इज डोपामाइन। डोपामाइन को ऑफन प्लेजर केमिकल कहा जाता है। ये केमिकल आपको फील कराता है एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, मोटिवेशन। इंटरेस्टिंगली, डोपामाइन वही केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है जब हम कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करते हैं। इसी वजह से जब लोग लव में होते हैं तो वो बार बार फ़ोन चेक करते हैं, उस एक पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, उनसे बात करके एक्सट्रीमली हैप्पी फील करते हैं। इन सिंपल वर्ड, लव ब्रेन के लिए एक नेचुरल एडिक्शन जैसा बिहेव करता है। वाई दैट वन पर्सन? वाई वी चूज दैट वन पर्सन? दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, फिर भी हमारा हार्ट किसी वन स्पेसिफिक पर्सन को चूज करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन रैंडम नहीं होता। आवर ब्रेन सबकॉन्शियसली इवेल्युएट करता है पर्सनैलिटी, बिहेवियर, सिमिलैरिटी, इमोशनल कनेक्शन, और फिर ग्रेजुअली एक पर्सन हमें स्पेशल लगने लगता है। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस प्रोसेसेस हैपन अनकॉन्शियसली। एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मिस्ट्री इंक्रीजेस अट्रैक्शन। अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना दे सकती है। जब किसी पर्सन की फीलिंग कम्प्लीटली क्लियर नहीं होते तो हमारा ब्रेन क्यूरियस हो जाता है, और क्यूरियोसिटी में ब्रेन उस पर्सन के बारे में और ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी वजह से कभी कभी लोग उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो मिक्स सिग्नल्स देते हैं। द ब्रेन ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री, और इस प्रोसेस में अट्रैक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लव एक सिंपल इमोशन नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन कनेक्शंस। इसमें रोल प्ले करते हैं ब्रेन केमिकल, इमोशनल नीड, फेमिलियरिटी, अट्रैक्शन, अनकॉन्शियस माइंड। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम आप किसी के लिए लव फील करो तो याद रखना, ये सिर्फ डेस्टिनी नहीं है, आपका ब्रेन, इमोशंस और साइकोलॉजी साइलेंटली मिलकर काम कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी हमें बता सकती है कि हम लव में क्यों पड़ते हैं, बट इट स्टिल कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन वाई वी फॉल इन लव विद दैट वन पर्टिकुलर पर्सन। ह्यूमन माइंड दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ों में से एक है। जितना हम साइकोलॉजी को समझते हैं उतना ही हम अपने थॉट्स और इमोशन और बिहेवियर को समझने लगते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।